एंड टर्टल गोकू से कहता है, लगता है मैं आजकल ज्यादा खाने लगा हूँ, इसलिए मेरा वेट ज्यादा हो गया है। अगर तुम्हें मैं भारी लगूँ तो मुझे उतार देना, मैं चल के आऊंगा। लेकिन गोकू कहता है, नहीं नहीं, आप बिल्कुल भारी नहीं है। एंड साइड से बुल्मा कहती है, अगर ये टर्टल चल के जाएंगे तो वहाँ जाने में बहुत मंच लग जाएगा। बट तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है एंड उनसे कहने लगता है, ये टर्टल मुझे दे दो, मुझे भूख लग रही है। लेकिन गोकू उसे टर्टल देने से मना कर देता है एंड मॉन्स्टर को चिढ़ाने लगता है। देनो मॉन्स्टर कहता है, अगर तुम मुझे वो टर्टल दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एंड बुल्मा गोकू से कहने लगती है, ओए उसको वो टर्टल दे दे वरना वो हमें मार देगा। बट गोकू मॉन्स्टर से कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तो मॉन्स्टर अपनी तलवार निकालता है जो कि बहुत बड़ी थी एंड यहाँ तो बुल्मा ने गोकू को धोखा दे दिया, वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ तो जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बट गोकू बिना डरे उस टर्टल से कहता है, तुम कहीं छुप जाओ। एंड उस टाइगर से फाइट करने लगता है एंड गोकू तो इसके साथ स्टोन पेपर सीजर खेल के ही एक घुसंड मारता है सीधा उसके सर पे, जिससे वो मॉन्स्टर सीधा नीचे गिर जाता है एंड वहाँ से खून निकलने लगता है। एंड गोकू बड़ी ही आसानी से इसका खेल खत्म कर देता है और वापस टर्टल को वहाँ से ले जाने लगता है। एंड बुल्मा भी वही, मतलब वो यहाँ से गई नहीं। एंड वो लोग फाइनली उस टर्टल को ओशन में ले जाके छोड़ देते हैं एंड वो कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू, तुमने मेरी इतनी मदद की। और वो उनसे थोड़ी देर यही रुकने को कहता है ताकि वो उनके लिए एक गिफ्ट ला सके। एंड ये लोग उसका वही वेट करते हैं। जहाँ दूसरी तरफ फिलिप को भी इन्फॉर्मेशन मिलता है ड्रैगन बॉल की लोकेशन के बारे में, जो कि मास्टर रोशी के घर पे दिखा रहा था। एंड वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और इन लोगों के पास खुद का एक और प्लेन था। पहले वाले को तो गोकू ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये लोग इस दूसरे प्लेन से यहाँ से निकल जाते हैं मास्टर रोशी की तलाश में। एंड सीन दिखाया जाता है गोकू और बुल्मा पे, जहाँ वो देखते हैं कि वही टर्टल वापस आ रहा है किसी बुड्ढे के साथ। और वो टर्टल उनका इंट्रोडक्शन करवाता है इस बुड्ढे के साथ जिसका नाम है मास्टर रोशी। और वो गोकू को थैंक्स कहने लगता है क्योंकि उसने टर्टल की जान बचाई। देन मास्टर रोशी भी गोकू को एक गिफ्ट देता है जो कि एक क्लाउड था। एंड गोकू उससे पूछता है कि इसको कैसे खाते हैं। तो वो गोकू से कहता है, ये कोई खाने की चीज नहीं है, इसके ऊपर बैठ के तुम उड़ पाओगे। बट वो कहता है कि याद रखना, जो गंदी सोच वाला आदमी है वो इसके ऊपर कभी भी नहीं बैठ पाएगा, मतलब इसके ऊपर सिर्फ अच्छे लोग ही बैठ सकते हैं। और वो गोकू से कहता है, रुको मैं तुम्हें डेमो करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। एंड जैसे वो उसके ऊपर बैठने जाता है तो नीचे गिर जाता है, मतलब मास्टर रोशी गंदी सोच वाले हैं। एंड देख कर बुल्मा हंसने लगती है। देन गोकू कहता है, अब मैं ट्राई करता हूँ। एंड जैसे गोकू बैठने जाता है तो उस पे आराम से खड़े हो जाता है। एंड दूसरी तरफ फिलिप अपनी टीम के साथ मास्टर रोशी का घर ढूंढ रहा था एंड उनको वहाँ की लोकेशन भी मिल जाती है। देन वो लोग मास्टर रोशी के घर के पास चले जाते हैं। एंड फिलिप कहता है, हम यहाँ से ड्रैगन बॉल चुरा के चले जाएंगे। लेकिन जैसे वो घर के डोर के पास जाता है तो वहाँ कोई नहीं था क्योंकि मास्टर रोशी तो गोकू और बुल्मा के साथ है। देन फिलिप कहता है, मुझे मालूम था ऐसे सिचुएशन हो सकता है, इसलिए मैंने अपने साथ सब लॉक को अनलॉक करने वाला की वाला गैजेट अपने साथ लाया था। एंड वहाँ लॉक को अनलॉक करने लगते हैं। बट वही डॉग और लड़की फिलिप से कहते हैं, आप डोर क्यों लॉक कर रहे हो, डोर तो पहले से ही ओपन है। एंड सीन दिखाया जाता है गोकू पे, जहाँ वो फुल मजे कर रहा था अपने क्लाउड के साथ। एंड गोकू को उड़ता देख एंडमा भी मास्टर रोशी से कोई गिफ्ट मांगती है। तो वो अपने टर्टल से पूछते हैं कि क्या इस लड़की ने तुम्हारा मदद किया था। तो टर्टल कहता है, तुम मुझे मॉन्स्टर के हवाले करने वाली थी। तो मास्टर रोशी कहते हैं, अरे लड़की, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बट वो कहते हैं, अगर तुम मुझे तुम्हारी थोड़ी सी एंटीज दिखाओगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा और मैं जरूर तुम्हें कोई ना कोई गिफ्ट दूंगा। मास्टर रोशी तो जिराया सेन से निकले। एनीवेज, एंड बुल्मा भी अपने ड्रेस को थोड़ा ऊपर कर लेती है, जहाँ ये देख के मास्टर रोशी को बहुत मजा आ गया था और उनके नाक से थोड़ा खून निकल जाता है। तो टर्टल कहता है, इसीलिए क्लाउड ने आपको बैठने नहीं दिया। देन मास्टर रोशी अपने मन में सोचते हैं, मैंने बोल तो दिया था कि कुछ गिफ्ट दूंगा, लेकिन इसको मेरे चड्डी देने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मास्टर रोशी इज डैम यार। एंड बुल्मा की नजर उनके लॉकेट पे जाती है जो कि एक ड्रैगन बॉल था। तो बुल्मा उनसे वही मांग लेती है। बट मास्टर रोशी कहते हैं, ये शायद कोई कीमती चीज है, क्योंकि मास्टर रोशी को ड्रैगन बॉल के बारे में मालूम नहीं था। तो उससे बुल्मा को देने से मना कर देते। बट बुल्मा भी अपने ड्रेस ऊपर कर करके उनको हेवन दिखा रही थी। तो कह देते हैं कि ठीक है, तुम रख लो इसे। एंड वो गोकू को बुलाती है, ये देखो गोकू, मुझे ड्रैगन बॉल मिल गया है। एंड गोकू कहता है, इसके ऊपर तो 3 स्टार है, मतलब ये 3 स्टार वाला ड्रैगन बॉल है। एंड मास्टर रोशी कहते हैं, शायद मुझे अपना कैमरा लेके आना चाहिए था, आज मैंने बहुत अच्छी चीज देखी। एंड गोकू और बुल्मा भी अपने घर जा रहे थे। मास्टर रोशी भी अपने टर्टल के साथ उनके खुद के घर जा रहे थे। एंड घर पे पहुंचते गोकू कहता है, आज मुझे बहुत अच्छी चीज मिली है। एंड दूसरी तरफ बुल्मा भी कहती है, हमारे पास अब 4 ड्रैगन बॉल हो चुके हैं। एंड जैसे वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ जोर से चिल्लाती है एंड कहती है, अरे पैंटीज तो यही थी, क्या मतलब मैंने पैंटीज नहीं पहने थे। एंड वो सदमे में चली गई। तो पीछे से गोकू कहता है, तुम इतने से चीज से डर रही थी, तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए कि तुम विदाउट स्टिक और बॉल्स के अभी तक जिंदा हो। एंड बुल्मा पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है। तो कहता है, मैंने सुबह तुम्हारे पैंटीज निकाले थे। सुन के बुल्मा गन से फायर करने लगती है। एंड सीन दिखाया जाता है, फिलिप ने पूरे घर की तलाशी कर ली बट को ड्रैगन बॉल नहीं मिला। लेकिन कुछ देर बाद ओशियन से टर्टल पे मास्टर रोशी आ रहे थे। फिलिप उससे कहता है, वो ड्रैगन बॉल हमें दे दे। तो कहता है, ड्रैगन बॉल, वो तो मैंने किसी लड़की और एक मंकी जैसे दिखने वाले बच्चे को दे दिया। तो पूछता है कि वो लोग कहाँ गए। तो मास्टर रोशी कहते हैं, वो तो ओशियन से अपने घर जा रहे थे। तो फिलिप वहाँ से जाने लगता है। एंड जाते जाते फिलिप मास्टर रोशी से कहता है कि वो थोड़ा सा धक्का मार दे उनके प्लेन के वो पंखे को। मास्टर रोशी जाके अपनी स्टिक से थोड़ा मारते तो वहाँ बड़ा सा छेद हो जाता
जाता है एंड मास्टर उसी कहते हैं मैंने धक्का मार दिया तुम जाओ, और वो गाड़ी शुरू करके जाने लगता है। जहाँ उनका डॉग और लड़की कह रहे थे कि अभी तक तो इस प्लेन को उड़ जाना चाहिए था, बट फिर भी पिलीफ कहता है चुपचाप अपना मुंह बंद करके चलाते रहो चले। और जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे से पीछे वाली छेद से पानी अंदर भर गया था और सीन दिखाया जाता है गोकू और बुल्मा पे, जो कि फिर से अब फिर बॉल की तलाश में निकल पड़े थे। एंड बुल्मा गोकू को बोल रही थी कि तुम धीरे धीरे राइड करो वरना तुम गिर जाओगे। एंड अगले ही पल बुल्मा खुद जोर से गिर जाती है। एंड जैसे गोकू बुल्मा के पास आता है एंड 3 स्टार वाला ड्रैगन बॉल उठाता है, वो ड्रैगन बॉल ग्लो कर रहा था, यानी कि कोई ना कोई ड्रैगन बॉल उनके आसपास है। एंड अभी तक इन्होंने 4 ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट कर लिए। एंड तभी बुल्मा और गोकू के सामने विलेज दिखता है, तो बुल्मा कहती है वो ड्रैगन बॉल पक्का इस विलेज में होगा, और वहाँ चले जाते हैं। लेकिन उस विलेज में ऐसे लग रहा था कि कोई है ही नहीं, क्योंकि जहाँ भी देख रहे थे वहाँ इनको बस घर ही दिख रहे थे, कोई इंसान नहीं। तो बुल्मा कहती है हमें इनके घर पे नॉक करके जाना चाहिए, शायद कोई दरवाजा खोल दे। बट गोकू तो नॉक करने की जगह दरवाजा ही अपने फीट से तोड़ देता है और अंदर चले जाता है। चाहे आदमी गोकू के सिर पे कुल्हाड़ी मार देता है, बट जैसे कि गोकू इज वेरी पावरफुल तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा कुल्हाड़ी टूट जाती है। एंड आदमी गोकू से कहता है हमें माफ कर दीजिए ओलोंग सामा, मैं आपको जितना पैसा और खाना चाहिए उतना दूंगा, बस मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए। तो गोकू कहता है यहाँ ये क्या बक रहे हो बड़े भाई। एंड सभी लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं जब उनको पता चलता है कि गोकू ओलोंग सामा नहीं है। एंड ये बच्ची गोकू के सिर पे पट्टी लगा रही, इतनी अच्छी है यार। एंड गोकू इसके ड्रेस पे 1-2 बार टैप टैप करके तो बोलता है कि तुम लड़की हो ना। तब भी वहाँ बुल्मा आके गोकू को फिर से मार के कहती है तुम्हें लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड बुल्मा उस अंकल से पूछती है कि ये ओलोंग आखिर है कौन। तो कहता है ओलोंग एक मॉन्स्टर है कि इसी एरिया में रहता है एंड वो बहुत इविल है, और उसके पास एक एबिलिटी है कि वो अपना रूप बदल सकता है, लाइक वो मॉन्स्टर बन सकता है या फिर वैम्पायर, बट किसी को भी नहीं मालूम कि उसका रियल फॉर्म कौन सा है। एंड वो बहुत हरामी भी है, जो कि लड़कियों को विलेज से उठा के ले जाता है। एंड अंकल कहते हैं कल ही वो ओलोंग डीमन फॉर्म में विलेज में आया था। एंड अंकल से कह रहा था मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है और मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, याद रखना कल मैं जरूर आऊंगा। के वो वहाँ से चले गया था, इसलिए अंकल ने गोकू को ओलोंग समझ के मार दिया था। सीन प्रेजेंट पे आता है जहाँ गोकू कहता है तो आप लोग उसे मार क्यों नहीं देते। तो अंकल कहते हैं वो एक बड़ा राक्षस है और हमने उसे मारने की या इस विलेज से भागने की कोशिश की तो हम सब विलेजर्स को खत्म कर देगा। तो बुल्मा अपने जेब से वो बॉल निकालती है और उस अंकल से पूछती है कि अंकल क्या आप इस बॉल को जानते हो। तो वो उस बॉल को देख के मना कर देता है कि मैं इस बॉल को नहीं जानता। कहता है मैंने ऐसा बॉल आज से पहले कभी नहीं देखा। एंड तभी वहाँ से एक बुढ़ी औरत आके कहती है उसके ग्रैंडमदर ने उसे ये बॉल को कई सालों पहले ढूंढा था। बुल्मा कहती है कि हम आपकी परेशानी ओलोंग को खत्म कर देंगे। ये सुन के वहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड बुल्मा के कंडीशन को मान लेते हैं, क्योंकि इनके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। भी बुल्मा गोकू को सेम लड़की जैसा ड्रेसअप कर देती है एंड बेचारे गोकू को मालूम ही नहीं था कि वो लड़की बन के चारा बन रहा है वो। एंड बुल्मा ने गोकू को सेम अंकल की बेटी जैसा ड्रेसअप कर दिया। तभी वहाँ ओलोंग आ जाता है, जो कि अपने डिमन फॉर्म में था और एक वेडिंग कपड़े में था। एंड यहाँ तो मामला ही अलग हो जाता है। जैसे वो ओलोंग अपने आप को एक यंग मैन में ट्रांसफॉर्म करता है तो अंदर से बुल्मा भाग के आ जाती है एंड उसको अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। तो मॉन्स्टर बुल्मा से उसका साइज पूछता है तो बताती है कि उसका 85 है। एंड गोकू को बहुत स्पीड से टॉयलेट आ रहा था। गोकू वहाँ से भाग जाता है एंड गाड़ियों में जाके टॉयलेट करने लगता है, वो भी लड़की की ड्रेसअप। एंड जैसे ही ओलोंग उसके पास जाता है तो कहता है ये तो वही चीज है जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत है। एंड बस एंड एक बुल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के बुल्मा वापस अंदर भाग जाती है। बुल्मा इज रियली हरामी है। एंड बुल गोकू को बहुत डराने का ट्राई करता है एंड बस बातें ही करता है। वो लिटरली गोकू पे एक भी अटैक नहीं करता। मॉन्स्टर ने अब तो अटैक छोड़ के सब कुछ कर दिया था। एंड कुछ देर बाद वो ओलोंग वहाँ से भाग जाती है। लाइक लिटरली तुम अटैक भी नहीं कर रहे हो, बस बातें कर रहे हो और हमने गोकू है तो बस भाग जाओ। भाग जाता है एंड वो एक बिग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो गोकू भी उस ओलोंग को ढूंढते हुए आता है एंड ओलोंग से पूछता है कि क्या उसने कहीं बिग बुल को जाते हुए देखा है। तो कहता है हाँ मैंने उसको उधर साइड जाते हुए देखा है। एंड ओलोंग का रियल फॉर्म था। एंड ओलोंग सिर्फ 5 मिनट्स के लिए किसी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड उन 5 मिनट्स में वो किसी भी रूप में बदल सकता है, बट उसके बाद उसको 1 मिनट रुकना पड़ता है। फिर से वो 5 मिनट लिए किसी भी रूप बदल पाएगा एंड फिर से वो एक रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड अब 1 मिनट कंप्लीट हो गए थे एंड फिर से एक रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बट वो गोकू पे एक भी अटैक नहीं करता। लेकिन उसके पीछे से एक बच्चा आके उसको गुलेल से एक शॉट मार के चले जाता है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। एंड गोकू से कहता है पहले तुम ये 3 ईंट तोड़ के दिखाओ अपने हाथों से। अगर गोकू ने तो उन ब्रिक को बड़े ही आसानी से सिर्फ अपने फिंगर से ही तोड़ दिया था। इसको देख के ओलोंग एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से भाग जाता है, बट गोकू भी अपने क्लाउड किंटो के साथ उसका पीछा करता है एंड इवेंचुअली उसको पकड़ लेता है। और सभी गाँव वाले मिलके कहते हैं वो उन सबको अपने बेस पे ले जाए ताकि उनकी बच्चियों को वो देख पाता है। एंड ओलोंग सभी गाँव वालों को बेस पे ले जाता है, जो की एक बहुत बढ़िया घर था। कहता है उसने सब चोरी के पैसे से बनाया है। एंड वहाँ विलेजर्स की बेटियां तो एकदम सुपरस्टार वाली जिंदगी जी रही और वो कहती है डैडी हम यही रहेंगे, यहाँ बहुत अच्छा करे। तो ओलोंग विलेजर से कहता है कि वो उनकी बेटियों को अपने अपने घर ले जाए क्योंकि उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। एंड ओल्ड लेडी भी अपना प्रॉमिस पूरा करती है एंड बुल्मा को अपने 6 स्टार वाले ड्रैगन बॉल दे देती है। तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि गोकू ही ड्रैगन बॉल्स के लिए ज्यादा लड़ रहा है। एनीवेज दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस वाली वीडियो में, तब तक के लिए।